बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं दोस्तों आज एक अपडेट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आते हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं और अज़ाइलम अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हॉलैंड में अज़ाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी में, या ख़ास तौर पे वो मेरे भाई जो पाकिस्तान से इस वक्त आ रहे हैं डंकी लगा के और यूनान में जाके वो पॉलिटिकल स्टे लेना चाहते हैं, या बहुत सारे दोस्त इस वक्त तुर्की में हैं, तुर्की के बॉर्डर ओपन हो गए हैं और बहुत सारे लोग समंदर के ज़रिए डंकी लगा के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उनके लिए ये अपडेट है कि अज़ाइलम उन्होंने बंद की हुई है आर्जी तौर पे कोरोना की वजह से, और इसकी उन्होंने कोई मुद्दत नहीं बताई कि कब तक ये बंद है। हॉलैंड में बंद हो गई है, जर्मनी में बंद हुई है और यूनान में बंद हुई है, क्योंकि यूनान में जो लोग जाते हैं यहाँ से मोस्टली लोग जाते हैं तुर्की से। लेस्बोस एक जजीरा है यूनान का, और वहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप है जिसका नाम है मोरिया कैंप। दोस्तों वहाँ पे हुआ ये है कि वहाँ पे तकरीबन 10,000 बंदों की गुंजाइश है रखने की, जो अभी तक बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि तुर्की ने बॉर्डर खोला है और वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 25,000 लोग हैं, और जिस वजह से उन्होंने बंद कर दिया है और आप वहाँ पे इंटर नहीं हो सकते और आपको रजिस्टर नहीं करेंगे। वो जो लोग इस वक्त तुर्की में हैं, ऑफकोर्स तुर्की से डंकी लगा के फिर यूरोप में आ जाता है, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि बजाय ये कि आप तुर्की से आप जाएं यूनान, तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह बुल्गारिया है, बुल्गारिया में तुर्किश ज़ुबान भी बोली जाती है, आप बाय रोड बुल्गारिया जा सकते हैं, और बुल्गारिया क्योंकि यूरोप का हिस्सा है तो उसके बाद आप यूरोप में इंटर हो सकते हैं, जर्मनी वगैरह में। ये एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप यूनान में जाएंगे, अगर आपका ख्याल है कि आप यूनान में जाके फिर यूरोप में इंटर होंगे, तो भाइयों ऐसा नहीं है। यूनान में अगर जाएंगे आप तो फंस जाएंगे, जिस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं और फंस गए जाके, क्योंकि यूनान में कोई भी बाई रोड रास्ता नहीं है जिससे आप यूरोप में इंटर हो सकें। फिर वहाँ पे जाके फिर आपने डंकी लगानी है, फिर आपने 2,500 यूरो देना है आपने इटली का, जो बाई सी शिप में जाते हैं लोग। वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, उसमें भी काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं भाई डंकी लगाते हुए मर गए। लेकिन ये सेफ है, मुझे आप सी की डंकी लगाएं, यूनान में जाके आप फंस जाएं, फिर वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं इस वक्त रिफ्यूजीज़ के और उनकी अपनी कंट्री के। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ है कि जब तुर्की ने अपना बॉर्डर खोला है तो बहुत सारे लोग उन्होंने डंकी लगाई। जब डंकी लगाई तो लेस्बोस जब पहुंचे, लेस्बोस क्योंकि उनका छोटा सा जजीरा है, उनके अपने हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पे जो उनकी मेन इनकम है वो टूरिस्ट से आती है। 6 महीने उनका सीज़न होता है टूरिस्ट का, 6 महीने वो काम करते हैं, 6 महीने दुकानें बंद होती हैं। तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है, वो कहते हैं कि जी ये जो रिफ्यूजीज़ हैं इनकी वजह से हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। तो क्या हुआ, जैसी बोट आई डंकी लगाने वालों की, तो वो मकामी जो लोग थे वो खड़े हो गए, उन्होंने रिफ्यूजीज़ को बोट से ही नहीं उतरने दिया। तो इसलिए आप कोशिश करें बजाय यूनान जाने के आप किसी दूसरी कंट्री में इंटर होने की कोशिश करें। हॉलैंड में इस वक्त अज़ाइलम को बंद कर दिया गया है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर रुत, उन्होंने ये कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम अज़ील सुकर जिसको कहा जाता है, इनके ज़ालिम सीकर, उनके लिए हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर रहे हैं। रीज़न उन्होंने ये बताया कि कोरोना है। उनको ये लगता है कि अगर हम रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे आने देंगे कैंप्स में तो शायद बीमारी फैल जाए और फिर उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसी तरह जर्मनी ने भी यही इकदाम उठाए हैं, उन्होंने भी अज़ाइलम जो है फ़िलहाल बंद कर दिया है। जो मेरे भाई इस वक्त यूरोप के अंदर हैं, ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि फ़िलहाल आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप हॉलैंड में हैं, जर्मनी में या किसी और कंट्री में और वहाँ पर अज़ाइलम नहीं हो रही, तो आप फ़िलहाल वेट करें, इंतज़ार करें और किसी और मुल्क भागने की कोशिश ना करें। उसकी वजह ये है कि कोरोना बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूरोप में फैल चुका है, और ये ना हो कि आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाए। आप फिलहाल वहीं पे रहें जहाँ पे हैं। मैं भी 1-2 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर ज़ालिम है वो खुल जाएगी, फिर आप अपना केस जाके जमा करा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तस्करी को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।